मैथ्स पेपर के बाद आपने देखा होगा कि फिजिक्स में मैंने वन शॉट वीडियो आपको दिया था, और ज्यादा बड़ा नहीं दोस्तों, 15-15 मिनट का, इवन 10 मिनट का एक वन शॉट वीडियो लास्ट में भी मैंने आपको दिया था। अगर आपने ध्यान से, मैंने टोटल 3 ही लेसन के वन शॉट वीडियो दिए थे, और न्यूमेरिकल्स मैंने 4 लेसन का बनाया था और 1 लेसन का प्रदीप सर ने बनाया था। अगर आपने फॉलो किया होता, आराम से दोस्तों आप 35+ मार्क्स स्कोर किए होते। अगर आपने सभी चीजों को बस फॉलो किया होता, और उतनी चीज तैयार करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लगता, तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी चीजें बहुत ईजी मिल जाती है। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि सर सेम केमिस्ट्री के अंदर भी आप 10 से 15-15, 20-20 मिनट के वन शॉट वीडियोस लेकर आओ यूनिट वाइज, तो जरूर दोस्तों मैं लेकर आऊंगा। उसके लिए बस आप मुझे मोटिवेट कर दो, क्योंकि मैंने मैथ्स सब्जेक्ट में आपको बहुत हेल्प किया, फिजिक्स में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया, केमिस्ट्री में भी मैं करने वाला हूं। नेक्स्ट बारी है दोस्तों मैकेनिक्स का, सबसे पावरफुल कोर्स बनाया हूं, और बस वो आपको कवर करना है। आराम से 6 दिन में आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, उसका आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैकेनिक्स का पूरा रेडी है कोर्स, और सब चीजें बस वहां से आपको लेके पढ़ना है। यूट्यूब पे भी चीजें मैंने डाली है, प्लेलिस्ट यूट्यूब पे भी रेडी है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि कम से कम दोस्तों 500 लाइक होना चाहिए। मुझे पता है मैं 500 बोलूंगा तो ये 1000 हो जाएगा, बट कर दोगे तो बहुत अच्छा है। जैसे ही ये 500 लाइक हो जाएगा, आपको वन शॉट वीडियोस आज से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं दोस्तों, देखो केमिस्ट्री में एक चीज समझ लो, अभी आपको बहुत सारे ऐसे नोट्स मिलेंगे जो फ्यूल एंड कंबस्शन से रिलेटेड होंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको अपने सिलेबस का, जो आपका नया सिलेबस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला सिलेबस है, उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पे मैंने पूरा का पूरा आपके सिलेबस वाइज क्वेश्चंस निकाले। अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो आपको आउट ऑफ मार्क्स आ जाएगा दोस्तों, पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। बट इसके अंदर से भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई बस पास होना चाहता है तो कम से कम 4 लेसन कर ले, सेफ साइड में पास हो जाएगा। 3 में भी वो पास हो सकता है, पर 4 लेसन कर लेगा तो आराम से पास हो जाएगा। और वो कौन से 4 करना है, जो मेरे वन शॉट वीडियोस आएंगे वो कवर करना है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, पहले इस वीडियो को ध्यान से सुन लोगे तो क्वेश्चंस आपको पता रहेगा। तो मेरे वन शॉट वीडियोस आएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे, हाँ ये सर ने बोला था, क्वेश्चंस कवर करना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे दोस्तों फ्यूल एंड कंबस्शन है, तो फ्यूल एंड कंबस्शन में हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जब मेरे वन शॉट वीडियोस बनेंगे तो इसमें ये पूरे क्वेश्चंस कवर होंगे, तो आपको अलग से टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए नीचे वन शॉट वीडियोस के बारे में ज्यादा से ज्यादा कमेंट होना चाहिए दोस्तों। अब चलता हूं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करता हूं। हाँ, इसके जो आपको बहुत सारे लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे, या बहुत सारे लोग इसके कंटेंट आपको देंगे, तो एक चीज ध्यान से देख लेना, प्रीवियस कंटेंट तो नहीं है। क्योंकि इसके अंदर एक चीज का प्रॉब्लम क्या है पता है, इसका जो प्रीवियस पार्ट था, जो हमारा पुराना सिलेबस में ये लेसन था, उसका नाम भी फ्यूल एंड कंबस्शन था, वहां पे बहुत सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा थी जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये चीज आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब का मेहनत करोगे और उसका रिजल्ट कुछ नहीं है। जो हमारे सिलेबस में, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी देखो यहाँ पे, मैं हमेशा सिलेबस के स्टार्टिंग में, हर एक लेसन की स्टार्टिंग में मैंने डिफाइन लिखा है। डिफाइन, आप ये देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका आप गूगल का हेल्प लेके भी आंसर्स फटाफट लर्न कर सकते हो। डिफाइन फ्यूल इन सिंपल लैंग्वेज, ऐसे लिखोगे आपको उसका मिल जाएगा। स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, भाई ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये आपको किसी भी हालत में करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। एनालिसिस ऑफ कोल, ये हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए दोस्तों। प्रोक्सीमेट एनालिसिस क्या होता है और अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है, ऑलरेडी इस लेसन का तो वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और दोस्तों यहाँ पे हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू पे आपको न्यूमेरिकल्स रेडी कर लेना चाहिए। देखो यहाँ पे डुलोंग फॉर्मूला है, तो ये आपको इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल रेडी कर लेना चाहिए, और थोड़ी बहुत चीजें पता है। तो ओवरऑल इसमें थ्योरी क्या करना है, ये 2, 3 और 4, बस कम से कम 15 से 20 मिनट में ये लेसन हो जाएगा। 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, लेसन खत्म। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे की ओर। थोड़ा सा कोरोजन लेसन आपको बड़ा मिलेगा, बट बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इसका नोट्स भी जल्दी हम बना के अपलोड कर देंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखो, ये फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ कोरोजन। इसमें से देखो इतने सारे मैंने फैक्टर्स लिखे, इसमें से वो कोई भी पूछ सकते हैं, तो आपको वन वर्ड्स पता होना चाहिए। वही मैं आपको वन शॉट वीडियोस में बताने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे ओवर वोल्टेज है, पीएच ऑफ मीडियम है, देन यहाँ पे प्यूरिटी मेटल है, नेचर ऑफ कोरोजन है, टेम्परेचर पे इफेक्ट क्या होगा, मॉइस्चर पे उसका इफेक्ट क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए दोस्तों, देखो मैं जो बता रहा हूं, जो वो सबसे पहले आपको करना चाहिए, ड्राई और वेट कोरोजन क्या होता है। यहाँ पे याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ऐसा वर्ड्स आया तो प्लीज उस पर कंफ्यूज मत होना। एंड दोस्तों देखो यहाँ पे, ये देखो पहला पॉइंट तो ये आपको कवर कर लेना चाहिए, व्हाट इज कोरोजन एंड स्टेट इट्स टाइप, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो उसमें आप ये भी लिख सकते हो, ड्राई और वेट भी लिख सकते हो। और ये इन जनरल क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे आपको इन जनरल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो जो मैंने आपको अलग से दिया है।
बाद में आपको दोस्तों देखो गैल्वेनिक कोरोजन। अब देखो दोस्तों, मैंने जब एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे केमिस्ट्री का पेपर मेरा 60 मार्क्स का था। मुझे कितने मार्क्स थे पेपर के अंदर? 58 मार्क्स थे। अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में 60 आउट ऑफ 58 मार्क्स पॉसिबल नहीं है मिलना। अगर आपको लग रहा होगा नहीं आराम से मिल जाएगा, तो मेरे पेपर्स में मुझे 58 मार्क्स मिलने का क्या रीजन है? तो मेरे पेपर्स में मुझे 58 मार्क्स मिलने का सबसे बड़ा रीजन है कि मेरा जो आंसर था वो बाकी लोगों से अलग मैं लिखता था। उसके ऊपर मैं एक स्पेशल सेशन लूंगा, केमिस्ट्री के आंसर्स को कैसे लिखते हैं। बट अभी मैं थोड़ी बहुत चीजें आपको बता देना चाहता हूं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल गैल्वेनिक कोरोजन आया तो एक्सप्लेन आया, तो मैं क्या करूंगा, इसके आंसर्स को लिखने का मेरा तरीका अलग ही, जिससे इसमें मुझे आउट ऑफ मार्क्स मिले। मैं पहले डिफाइन लिखूंगा, फिर अगर समझो उसके अंदर कुछ टाइप्स वाइप्स है तो वो लिखूंगा, डायग्राम्स बनाऊंगा। मेरे बुक्स में डायग्राम्स नहीं है, मैं गूगल पे जाऊंगा, स्केच डायग्राम सर्च करूंगा, स्केच डायग्राम ऑफ गैल्वेनिक कोरोजन, मैं ऐसे करता था। और स्केच डायग्राम उसका फटाक से मैं क्या करता था, प्रैक्टिस कर लेता था। देन उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये हमेशा याद रखना केमिस्ट्री के पेपर में। अगर इस तरह से आप आंसर्स लिखोगे तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स। ये चीज का ध्यान रखना, जिससे आप आराम से, आपका तो पेपर 45 मार्क्स का, तो आप आराम से 40 प्लस मार्क्स स्कोर कर दोगे। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन सेल, जिसका नाम है डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन। ये भी आपको पूछा जा सकता है। पीटिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, पर ये इंटरग्रैनुलर और स्ट्रेस कोरोजन तो आपको आना ही चाहिए, तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो दोस्तों नेक्स्ट है कि आपको डिफरेंट मेटल कोटिंग के मेथड पता होना चाहिए, जिसमें अगर कुछ नहीं पता है तो आपको कैथोडिक कोटिंग और एनोडिक कोटिंग के बारे में 4-4, 3-3 लाइन आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों यूजेस ऑफ कोरोजन इनहिबिटर, ये भी पता होना चाहिए। और कोरोजन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके बारे में 3 से 4 पॉइंट पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, बस इतना। अब देखो दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट लेसन पे जाऊं, अलॉय बहुत ही सिंपल सा लेसन है। व्हाट इज अलॉय, आपको ये पता होना चाहिए। जिसके अंदर सबसे फेमस क्वेश्चन है दोस्तों फेज रूल, गिब्स फेज रूल। और उसके अंदर जितने भी इक्वेशन, जैसे आपने देखा होगा फर्मी डिराक फंक्शन जो फिजिक्स के अंदर था, मैंने उसके अंदर जितने भी टर्म्स थे मेरे नोट्स में, मैंने वो भी एक्सप्लेन किया था। और एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज फर्मी डिराक फंक्शन और एक्सप्लेन ईच टर्म। तो ऐसे भी आपको आ सकता है, इसलिए टर्म जो जो इन्वॉल्व है वो आपको पता होना चाहिए। अब इनडायरेक्टली इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है, फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, विथ एग्जांपल। तो ये तीनों पार्ट को आप डिफाइन फॉर्मेट में फटाफट कवर कर सकते हो। इसलिए मैं जब 1 शॉट वीडियोस अगर मैं इस टॉपिक पे दूंगा तो मैं इसको 2-2 मिनट में आपका कवर करा दूंगा। अब दोस्तों इसके बाद आता है इसमें सबसे फेमस क्वेश्चन की, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिल्वर लीड सिस्टम विथ प्रॉपर लेबलिंग, मतलब आपको उसको ड्रॉ करने के लिए आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ फेज रूल, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। एंड रिड्यूस फेज रूल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ओवरऑल आपको हर एक क्वेश्चन करना चाहिए, इसमें एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए, एक सिंपल लेसन है। एंड नेक्स्ट वन है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। अब इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर में भाई कुछ नहीं करना, तो सबसे पहले ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड ऑफ पॉलीमर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। और इसमें कभी कभी वो आपको टेम्परेचर पूछ सकते हैं, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ऑन पॉलीमर, इसका मतलब भी इसी का टॉपिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट वो आपको ऐसा पूछ सकते हैं दोस्तों कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, तो आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पता होना चाहिए। इवन सिलेबस में वो डायरेक्ट नहीं लिखे, पर सिलेबस में उन्होंने क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में अपन इसको भी ले सकते हैं। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज पॉलीमर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अलग अलग रिस्पेक्ट पे है, तो आपको थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन के अलग अलग रिस्पेक्ट पता होनी चाहिए, पर बहुत ज्यादा नहीं पता है तो टेंशन मत लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ अब देखो मैं ये बताना चाहता हूं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और हर एक टर्म के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर, तो दोस्तों देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपको हार्डनेस के बारे में पता होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, फैटिक के बारे में पता होना चाहिए, इंपैक्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्रीप के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, सरफेस रेजिस्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। ये सब चीजें मैंने लिखी नहीं है। ऑप्टिकल के बारे में दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। देन दोस्तों ट्रांसमिटेंस, और बाद में दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो इसमें से इन शॉर्ट छोटे क्वेश्चंस कोई भी बन सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर क्वेश्चन बन के। तो ये मत बोलना सर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा, तो उन्होंने अलग तरीके से लिखा, तो वो डायरेक्ट पूछेंगे व्हाट इज हार्डनेस, हार्डनेस एक्सप्लेन हार्डनेस इन पॉलीमर। तो आपको 1-2 लाइन सबके बारे में पता होना चाहिए, जितना मैंने बोला है वीडियो से फटाफट लिख लो।
अब नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट एंड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल पे एक मैं सेपरेट ही वीडियो बना दूंगा, उसका आप टेंशन मत लेना। ओवरऑल अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर में देखो कि कितने न्यूमेरिकल्स आए थे, 4 ही न्यूमेरिकल्स आए थे। अगर आपका थियरी स्ट्रांग रहता, न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत पता रहता, तो भी आप पेपर लिख लेते। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोजिट्स। अब कंपोजिट्स के बारे में सबसे पहले आपको डिफाइन कंपोजिट्स पता होना चाहिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो दोस्तों, मैट्रिक्स फेज क्या होता है और डिस्पर्स फेज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देन इसके बाद क्लासिफिकेशन इसका पता होना चाहिए, और लेमिनार और सैंडविच, ये एक्चुअली इसी का पार्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा लेसन, आप चाहो तो 15-20 मिनट में खत्म कर सकते हो। अब लास्ट वन, ग्रीन केमिस्ट्री। मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, ग्रीन केमिस्ट्री के भी आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, जिसमें भी आप गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि अपने ये वाले सिलेबस में थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा है, इसलिए आपको ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है। जिसमें आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो, ग्रीन केमिस्ट्री डिफाइन तो आपको पता होना चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हमारे सिलेबस में उन्होंने 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री मेंशन नहीं किया, पर थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, कभी कभार वो पूछ सकते हैं। देन दोस्तों इसके बाद, हाँ, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, एडिपिक एसिड, इंडिगो और कार्बोराइल। तो ये आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, इसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों इसके ऊपर वो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक उन्होंने हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन तो नहीं किया है, पर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो देखो, जो सिलेबस के अंदर नहीं मेंशन है वो मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ। देन दोस्तों, हाँ, ये वाला पार्ट आपको अच्छे से करना है, सिंथेसिस एंड एडवांटेज ऑफ बायोडीजल एंड इथेनॉल, ये। और लास्ट वन दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए ग्रीन सॉल्वेंट क्या होता है। और ये देखो, ये याद रखना, बायोडीजल और इथेनॉल ये ग्रीन फ्यूल है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको पूछा, तो इसके बारे में जो पॉइंट आपको पता है वही लिख देना। एंड दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ आपको ग्रीन सॉल्वेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो ओवरऑल इस लेसन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से आइडिया दिया। ओवरऑल मैंने आपको केमिस्ट्री की सभी चीजें बता दी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केमिस्ट्री के पूरे लेसन में आपको फर्स्ट लेसन सबसे पहले क्या कवर करना चाहिए, लास्ट के 2 लेसन, इंट्रोडक्शन टू कंपोजिट एंड केमिस्ट्री एंड पॉलीमर। अगर आप बहुत अच्छे से सपोर्ट दिखाओगे तो मैं कोशिश करूंगा कल मॉर्निंग तक लास्ट के 3 मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। पहला तो प्रोवाइड है, और हो सकता है कोरोजन प्रदीप सर आपको प्रोवाइड कर दे, और देन अलॉय। इस तरह से मेरा पूरा फंडा है। तो अगर आप प्लीज वीडियो के नीचे हर बच्चा कमेंट लिख के जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा कंटेंट में अच्छे तरह से, और इसके नोट्स, अगर मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ नोट्स मैं फ्री दे रहा हूँ, तो नोट्स मैं फ्री दूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 है, उसका बैच लॉन्च हो चुका है। अभी उसकी प्राइस बहुत ही कम है दोस्तों, बाद में उसके प्राइस चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपने नहीं लिया है तो भाई ले लो, क्योंकि नेक्स्ट सेमिस्टर में इंटीग्रेशन का बोलबाला है पूरे लेसन में। तो आपने पहला भी देख लिया होगा कि अगर आपका मैथ्स का पेपर अच्छा गया, फिजिक्स में आपको पूरी तरह से फ्री हेल्प कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में फ्री हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स में मैंने फ्री प्लेलिस्ट भी बनाया है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, मेरा कोर्स भी आप ले सकते हो। हाँ, तो ऐसे मैं आपको सब्जेक्ट्स में हेल्प करूंगा। इवन कम्युनिकेशन वाले पार्ट का भी टेंशन मत लेना, पूरी तरह से हम हेल्प करेंगे। तो आपका आराम से फर्स्ट ईयर की हर जवाबदारी हम लेके बैठे हैं। जय हिंद दोस्तों।